सभी को नमस्कार। आज का हमारा विषय है मन और अकल। हमारे मन में एक आम बात पैदा होती है कि हम अकल के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। सबके अलग अलग विचार हैं। हम कई बारी अकल को ज़्यादा मानते हैं, लेकिन अकल भी एक मन से निकला हुआ एक स्रोत है। जब हमारे मन के अंदर कोई बात उत्पन्न होती है, उसको विचारधारा में हम तब्दील करते हैं। जब हम अपनी विचारधारा को तब्दील करते हैं तो सभी इंसान उसको अकल के नाम से पहचानते हैं। लेकिन अकल के बारे में हर इंसान के अलग अलग विचार हैं। अकल कई प्रकार की मानी जाती है। ज़्यादातर लोग ये आम बात कह देते हैं, इसको बात करने की अकल नहीं है। लेकिन अकल को पहचानना, अकल के साथ बात करना, अकल कहाँ से पैदा होती है, किन हालातों में अकल बनती है, ये अलग अलग विचारधारा की अलग अलग बात रहती है। अकल की अगर हम बात करें, बिन पैसे कोई अकल का बंदा काम नहीं कर सकता। हम कह देते हैं गरीब आदमी को, इसको अकल नहीं है। हम कई बड़ी पढ़े लिखे इंसान को जब बात करता है, वो ऐसी बात कर जाते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो हम उसको ये कह देते हैं कि इसको अकल नहीं है बोलने की। लेकिन इसकी विचारधारा के साथ साथ आपको ये मानना पड़ेगा, जो लोग पैसे से धनी हैं वो गरीब लोगों के साथ बात करते हुए अपनी चौधर में बात करते हैं, अपने पैसे के नशे में बात करते हैं। वो अपनी अकल को ऊपर रखते हैं, गरीब की अकल को कम मानते हैं। वो भीख मांगने वाले की अकल को बेवकूफ मानते हैं और अपनी अकल को ऊंचा रखते हैं। आज के समय के अंदर जिन लोगों पे आजकल सबसे ज्यादा माया है, वो अपनी अकल को बड़ा मानकर अपने हिसाब से चलते हैं। वो अपने फैसले को उचित मानते हैं भी हमने अकल की बात की, लेकिन जब पंचायत में बैठते हैं, हमने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो पैसे से माया से बड़े करोड़पति हैं, लेकिन जब बात करते हैं 10 आदमी में बैठ के, वो बेअकली की बात कर जाते हैं। वहां से ये साबित होता है कि उन्होंने शिक्षा जरूर प्राप्त की, उनके पास पैसा बहुत है जरूरी, पर लेकिन बात करने की अकल नहीं है। वो कहाँ से सिद्ध होता है? जब अपनी बात को मुख्य रखते हुए अपनी बात को मेन प्रबल मानते हैं, वो एक बेअकली की बात के पंचायत में करते हैं, जिससे कि मजाक बन जाता है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी मानना पड़ेगा, हमारे जो उच्च कोटि के नेता लोग अपने आप को नेता मानते हैं पैसे के साथ साथ, वो दूसरे की बात को बेअकली कहते हैं, अपनी बात को बड़ी अकल के साथ करते हैं, लेकिन उनकी बात में कोई दम नहीं होता। वो इतना झूठ कह जाते हैं कि उस इंसान ने बड़ी अकल की बात करी, लेकिन निचोड़ की बात निकाली जाए तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अकल की बात करते हैं। अकल वो नहीं है अगर आपने किसी को गुस्से में कोई बात कह दी, अकल वो नहीं है किसी ने आपने किसी को धक्का दे दिया, अकल वो नहीं है आप किसी को ऊंचा बोल के दिखाते हो, अकल वो नहीं है किसी को आप गाली देते हो, अकल वो नहीं है आप झूठ बोलते हो, अकल वो नहीं है जब आप एक 2 नंबर का पैसा इकट्ठा करते हो। अकल की एक विचारधारा अलग होती है। जिन बुद्धिजीवी लोगों के पास अकल है वो बहुत कम बोलते हैं, बड़ा तोल के बोलते हैं।
जेड़े बेअकल के मालिक होते हैं, अपने मन के बड़े बादशाह बनते हैं, उनको बात करने की जब बात करते हैं किसी से, वो बहस करते हैं। वहाँ से साबित होता है बेसिक इसके इंसान के मन के अंदर कोई इंसानियत की जगह नहीं है। ये अपनी बेअकली बात को साबित करने की कोशिश करता है। लेकिन अलग अलग समाज के अंदर, धर्मों के अंदर, मंचों के जो बैठे लोग बात करते हैं, उनकी विचारधारा से साबित होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बेअकली बात करते हैं, कुछ चंद लोग होते हैं जो अकल की बात करते हैं। जो कम समय में अपनी बात को समझाने में कामयाब होता है, वो सबसे अक्लमंद व्यक्ति माना जाता है। उस इंसान की विचारधारा एक अकल की होती है। जो इंसान लंबा बोल के दिखाता हो और अपनी बात को ऊंची बोल के बनाता हो और दूसरे की बात को टोकता हो, दूसरे की बात को ना मानता हो और दूसरे को कम अकल वाला मानता हो, वो इंसान कभी भी अकल वाला नहीं होता। अकल वाले इंसान बहुत कम मात्रा में होते हैं। हर वर्ग में, समाज में, हर पार्टी में, हर धर्म में बुद्धिजीवी लोग हैं, अक्लमंद लोग हैं। लेकिन अक्लमंद एक है, उसमें अगर 99 लोग बैठे होते हैं बेअकल की बात करते हैं। लेकिन जब कभी धर्म की बात आती है, अपनी भाषा को तब्दील करके अक्लमंद बनते हैं। कोई संस्कृत में बोलता है, कोई अंग्रेजी में बोलता है, वो दिखाते हैं कि हम बहुत अक्लमंद हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि हमारे सामने जो बैठे हैं वो कौन सी बोली जानते हैं, वो किस भाषा में बात करना जानते हैं। सिर्फ अपना एक रूप दिखाने के लिए, अपने पैसे का दबाव बनाने के लिए, अपनी उच्च कोटि की उच्च शिक्षा को दिखाने के लिए कोई अंग्रेजी में बोलता है, कोई संस्कृत में बोलता है। अगर सामने उपबोली जो लोग जानते हैं उसमें लोग कम बोलते हैं, वो आया सिखाते हैं कि हम अकल वाले हैं, जबकि वो बेअकल होते हैं। अकल वाले की व्यक्ति की पहचान सबसे बड़ी यही होती है, जिस समाज में बैठा है उस वर्ग की क्या बोली है, वो अकल वाला इंसान उसी बोली में बात करता है। वो कभी ये शो नहीं करता भी मैं अपनी दूसरी भाषा यूज करूं, या मैं अपने दिखावा करूं, या अपनी गाड़ी का दिखावा करूं, या अपना खोज चीज का दिखावा करूं। वो बिल्कुल इन चीज़ों से बहुत दूर होते हैं। इन बातों को मन में कभी लेके भी नहीं आते हो। उनके मन के अंदर सबसे बड़ी ये बात होती है कि सामने वाले इंसान जो हमारे पास बैठे हैं वो कितनी बुद्धि के मालिक हैं, वो उसी हिसाब से बात करते हैं। लेकिन आज का समाज हमारा क्यों बढ़ता जा रहा है? हम कहते हैं बहुत लोग ऐसे हैं जो आईएएस लॉबी से हैं, लेकिन वो 2 नंबर का पैसा इकट्ठे करते हुए अपनी अकल को कहाँ बेच जाते हैं, ये किसी को पता नहीं लगता। उनकी अकल कहाँ चली जाती है? क्योंकि वो उनकी अकल सिर्फ यही काम करती है कि हमने पैसा इकट्ठा करना है, अपनी औलाद के लिए कोठियाँ बनानी है, अपनी औलाद के लिए कारें खरीदनी है, अपनी औलाद के लिए बैंक भरने हैं, अपनी औलाद के अच्छे संस्कार बनाने हैं, अपनी औलाद को बाहर देश में भेजना है। वो इसी अकल पे चलते हैं जिसको बेअकल माने जाते हैं। जब बुद्धिजीवी लोग और अच्छे पढ़े लिखे उच्च कोटि के लोग जब 2 नंबर के पैसे में पकड़े जाते हैं, फिर समाज में उनको लोग क्या कहते हैं, इसने बेअकली का काम किया, इसको अकल नहीं है काम करने की। क्योंकि उनके दिमाग के अंदर एक बात आ जाती है कि हम बहुत अक्लमंद हैं, और बड़ी अक्लमंदी से सावधानी से पैसा यूज इकट्ठा करते हैं, हेरा फेरी करते हैं लोगों से, ठगी करते हैं लोगों से, लोगों को लूटते हैं, लोगों 2 नंबर का पैसा लेते हैं, फिर उस पैसे को इकट्ठा करते हैं, फिर वो पैसा बाद में पकड़ा जाता है, फिर उसका एक जुलूस निकलता है, अखबारों में खबरें छपती हैं। ये उस अक्लमंद इंसान की बात होती है जिसको हम कई सालों बड़ा अक्लमंद मान के चलते हैं। आज के समाज के अंदर ये सबसे बड़ी एक ऐसी घटना बनती जा रही है कि जो अक्लमंद लोग हैं वो कभी दिखावा नहीं करते।
जो बेअकल के मालिक होते हैं, अपने मन के अंदर बादशाह बनते हैं, वो आज कहीं ना कहीं किसी केस में पकड़े जाते हैं, किसी 2 नंबर की माया में पकड़े जाते हैं, किसी झूठ बोलने में पकड़े जाते हैं, किसी हेरा फेरी कराने में पकड़े जाते हैं, किसी को धर्म चेंज कराने में पकड़े जाते हैं, किसी को धर्म में पखंड बनाने में पकड़े जाते हैं। वो सिर्फ बेअकल के मालिक होते हैं, जिसको हम अक्लमंद मानते हैं। कई भी हम पखंडी इंसान को बड़ा अक्लमंद मानते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये इंसान हमारे को बेवकूफ बना रहा है। कम से कम हमारे को आज के समय के अंदर अकल वाले इंसानों के साथ बैठना बहुत जरूरी है। कई बारी जब इंसान हमारे साथ बात करता है, हमारे को खुद पता होता है हमारे को इंसान सामने वाला बेवकूफ बना रहा है और झूठ बोल रहा है, लेकिन हम फिर भी उसकी बात में सहमति बना देते हैं। वो हमारी भी एक बेअकली की बात होती है। कभी भी झूठ बोल रहे इंसान के साथ कभी भी बेअकली बात हमारे को नहीं माननी चाहिए उसकी, हमारे को उसका विरोध करना चाहिए। चाहे धर्म की बात करता हो, चाहे पखंडों की बात करता हो, चाहे अपनी चालाकी की बात करता हो, चाहे अपनी विद्या की बात करता हो, चाहे अपनी माया की बात करता हो, हमारे को कभी दबाव में नहीं आना चाहिए। अक्लमंद इंसान को हमेशा चतुर रहना चाहिए, अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपने मन के अंदर विश्वास रखना चाहिए, अपने मन के अंदर सच बोल के अपनी अकल के साथ हमेशा आगे बात रखनी चाहिए। कभी भी तेज तरार बन के कभी बात नहीं करनी चाहिए, कभी गुस्से में आकर बात नहीं करनी चाहिए, कभी मीठे स्वभाव में झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी हंस के बात नहीं करनी चाहिए। ये सब एक चालाक इंसान की बात होती है, जो अपने आप को अक्लमंद मानकर सामने बैठे इंसान से बात करते हैं। तो आज के विषय में हम इतनी बात आज कहते हैं कि आप अपने आप को समझिए, अपने मन को समझाएं, अपने मन के साथ जब बात करते हैं तो अक्ल के साथ बात करें, बेअकली बात कभी नहीं करें। और झूठे इंसानों से, पखंडी इंसानों से और पखंडी धर्मों से हमेशा उनके बेअकली बातों में कभी नहीं आना चाहिए। बड़ा हमारे को संभल के रहना चाहिए, जिससे हम एक अक्लमंद इंसान के साथ बैठ के अच्छी बात कर सकें, उनके अच्छे गुणों पे अमल कर सकें और अच्छी विचारधारा अपने मन में रख के हमें एक अक्लमंद के साथ रहना चाहिए और अपने विचारधारा को मानकर एक हमेशा अक्ल की बात हमेशा दूसरे समाज में बैठ के करनी चाहिए।